बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे आइल्स रीडिंग टेस्ट और टेस्ट नंबर है हमारे पास 12। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट नंबर 12 है और हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक। और क्वेश्चन हमारे पास हैं MCQs और ऑप्शन हैं हमारे पास 4 A से D तक। सो राइट द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस A 10 to 13 ऑन योर आंसर शीट। बॉक्सेस हमारे पास जो हैं जिन पे हमें ट्रांसफ़र करनी है वो बॉक्सेस हमारे पास यूँ हैं आइल्स रीडिंग आंसर शीट के बॉक्सेस 10 से 13 तक, यहाँ तक फिल करेंगे हम 10 से लेके और 13 तक ये फिल करेंगे। और जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है मैथ टेक्स्ट बुक इन जापानीज स्कूल्स आर मैथ्स textbooks in Japanese schools are cheap for pupils to buy, well organized and adapted to the needs of pupils, written to be used in conjunction with TV programs, not very popular with many Japanese teachers। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पहले अगर आपको ये वाले जो सेक्शन है जो कि है MCQs का, आपको उस वक्त ही समझ आएगी जब तक आप मेरी पीछे वाली वीडियोस जो वो देखेंगे। अगर आप वो वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगी। ये जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 12 का ये आखिरी पार्ट है। पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग भी कर चुके हैं और उसके बाद यस और नॉट गिवन भी कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे MCQs। तो जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और यस और नॉट गिवन किया, तो उसके लिए मैंने ये मार्क किया था। तो अगर आप वो वीडियोस को देखेंगे कंसिस्टेंटली, सबसे पहले आप देखेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को, उसके बाद सेकंड वाली को देखेंगे आप जो कि है यस और नॉट गिवन, और थर्ड वाली ये है MCQs। अगर आप इनको तरतीब के साथ देखेंगे तो आपको ये टेस्ट को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि ये बहुत आसान लगेगा आपको। तो चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आप वो वीडियोस देखें क्योंकि उन वीडियोस में यहाँ तक काम हो चुका था पैराग्राफ B तक। अब हमने पैराग्राफ A से B को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो है पहले उसमें था हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और था ये रही लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो ये है कि अपने क्या नाम है पैराग्राफ्स को पढ़ना है, पैराग्राफ्स को पढ़ के लिस्ट ढूंढनी है और वो नंबर लिखना है आपने यहाँ पे। उसके बाद था हमारे पास MCQs और MCQs में हमारे पास था कि MCQs यस नो नॉट गिवन था। यस नो नॉट गिवन में हमें करना था कि वो जो आंसर था चेक करना था कि हमारे पास पैसेज में मौजूद है या नहीं है। तो वो ये रहा यस नो नॉट गिवन। तो इसके लिए ये जो हमारे पास यस नो नॉट गिवन है ये भी जो है हमें मिल गया था पैराग्राफ A से B तक। तो अब हमें A से B तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ C को और C से शुरू करेंगे। हमारे आंसर्स जो हैं वो C से ही मिलेंगे हमें। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है मैथ्स टेक्स्ट बुक्स इन जापानीज स्कूल्स आर। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है, हमें देखने के कौन सी ऑप्शन जो वो मैच कर रही है। तो पैराग्राफ C से पढ़ेंगे। Traditional ways of teaching from the basis of the lesson and the remarkably quiet classes take their own notes of the points made and the examples demonstrated. Everyone has their own copy of the textbook supplied by the Central Education Authority. Monbushu as part of the concept of free compulsory education up to the age of 15. These textbooks मैथ्स की बात हो रही है यहाँ पे, मैथ की जो टेक्स्ट बुक उसकी बात हो रही है। These textbooks are on whole small, presumably inexpensive to produce, but well set out and logically developed। Logically developed का मतलब है कि organized है और आसान है और समझ आ सकती है उसको। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि हर स्टूडेंट के लिए वो उसके लिए वो फ़ायदेमंद भी है और उसको उससे आसानी से समझ भी आ सकती है कि बहुत डिफ़िकल्ट वे से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया या कंपोज नहीं किया हुआ उन बुक्स को जो कि मैथमेटिक्स की बुक्स हैं। तो ये वाला हमने पहले भी पढ़ा था, ये इसमें थी ये वाली ऑप्शन, ये रही वेल ऑर्गेनाइज एंड अडाप्टेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास हमें मिल गई है जो कि है ऑप्शन नंबर B। सो क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन है ऑप्शन B, जैसा कि यहाँ पे मौजूद है और वेल ऑर्गेनाइज एंड अडाप्टेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। These textbooks are on the whole small, presumably inexpensive to produce। मतलब कि इतनी महंगी नहीं है ये, इसको बनाने में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए इजी है उनको बाय करने में भी और उनकी नीड्स को भी वो पूरा कर रही है। बट वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डेवलप्ड। सो ऑप्शन B इसका राइट आंसर है और यही ऑप्शन B को हम ट्रांसफ़र कर देंगे आइल्स रीडिंग आंसर शीट पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें मिल गया है जो कि है B।
अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ न्यू मैथ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ न्यू टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड। So options हैं, students answer questions on the board, students rely entirely on the textbook, it is carefully and patiently explained to the students, it is usual for students to use extra worksheet। So ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस को हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन जो मैच कर रही है। तो अब हम पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा था, तो हमें हमारा मिल गया था आंसर यहाँ पे। One teacher was particularly keen to introduce color and picture into the maths textbook. He felt this would make textbook them more accessible to pupils. More accessible to pupils से मुराद ये पीछे वाली हेडिंग जो थी, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, logically developed, more organized and needs of the people. Accessible to people, needs of the people, to pupils कहते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये हमारा जो पीछे वाली हमने किया है, जो आंसर था बी, वो करेक्ट हो चुका है इस बात से, स्टेटमेंट से। Monbusho also decides the highly centralized national curriculum and how it is to be delivered. So हमें ढूंढना है when a new topic is introduced, तो फिर क्या होता है जब नया टॉपिक आता है मैथ्स की बुक में, तो फिर क्या होता है। Lessons all follow the same pattern at the beginning. The pupils put solutions to the homework on the board, then the teachers comment, correct or elaborate as necessary. Pupils mark their homework on this is an important principle. This is an important principle in Japanese school as it enables pupils to see where and why they made a mistake so that these can be avoided in future. No one minds mistakes or ignorance as long as you are prepared to learn from them. इस वाले में तो नहीं मिला हमें, लेकिन पैराग्राफ डी का जो कुछ हिस्सा है वो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखेंगे क्या हमें मिलता है। After the homework has been discussed, the teacher explains the topic. The teacher explains the topic. होमवर्क के बाद the teacher जो है एक्सप्लेन करता है टॉपिक को, मतलब कि न्यू टॉपिक हो गया वो तो, क्योंकि होमवर्क करने के बाद जो नया टॉपिक आएगा वो तो न्यू टॉपिक होगा। द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक ऑफ द लेसन स्लोली एंड विद अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट करता रहता है, ताकि एंड एलेबोरेशन और उसकी वजाहत के साथ उसको टीचर जो है वो बताता है। तो अगर आप इसमें गौर करें, हमें ये हेडिंग पढ़ी थी, हेडिंग नंबर ये है, इट इज़ केयरफुली एंड पेशेंटली एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट्स। तो ये वाली हेडिंग जो मैच कर गई है, और ये है हेडिंग नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम लिख देंगे 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर में सी लिखेंगे, क्योंकि ये हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल चुका है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू स्कूल्स डील विद द स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़। जिन बच्चों को मुश्किलात पेश आती हैं स्कूल में, तो स्कूल उनको कैसे देखता है या उनको कैसे चलाता है। तो अब हम इसका आंसर ढूंढने के लिए जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स आर डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड, क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आर वर्क थ्रू फर्स्ट विद द क्लास एंड द क्लास इज सेट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टू डू इंडिविजुअली। Only rare are supplementary worksheets distributed in a math class. The impression is that the logical nature of the textbook and their comprehensive coverage of the different types of the examples combined with the relative homogeneity of the class renders worksheets unnecessary. At this point, the teacher would circulate and make sure that all the pupils were copying well. It is remarkable, इसमें भी नहीं मिला हमें, कि जब स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी पेश आती है, मुश्किल पेश आती है, तो वो क्या करते हैं, स्कूल कैसे उनको डील करता है। इट इज़ रिमार्केबल दैट लार्ज मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस कुड बी केप्ट टुगेदर फॉर मैथ्स थ्रू आउट ऑल देयर कंपल्सरी स्कूलिंग फ्रॉम 6 to 15. Teachers say that they give individually help at the end of a lesson or after school, setting extra work if necessary. अच्छा जी, अब ये देखिए, इट इज़ रिमार्केबल दैट लार्ज मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस से मुराद है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी, वो वाले स्टूडेंट्स भी जिनको जो सक्सेस्ड हैं और जिनको डिफ़िकल्टी पेश आती है, वो दोनों उन सब की क्लास मिक्स्ड होती है और उनको इकट्ठा दिया जाता है। सबक वगैरह कब दिया जाता है, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वर्क, सेटिंग एक्स्ट्रा वर्क इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो। In observed lessons, any strugglers would be assisted by the teacher or quietly seek help from their neighbor. तो ये वाली हेडिंग भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। हमने पढ़ा था कि they are given appropriate supplementary tuition. ये देखो ना, आपने पढ़ा है यहाँ पे सप्लीमेंट्री ट्यूशन से मुराद है कि जो स्कूल के बाद जो एक्स्ट्रा ट्यूशन है, तो वो स्कूल ही देता है, प्रोवाइड करता है यहाँ पे
फ्राम 6 to 15 एज वाले जो है कंपल्सरी स्कूलिंग फ्राम एज टू 16 टीचर से दैट दे गिव इंडिविजुअल हेल्प एट द एंड ऑफ अ लेसन और आफ्टर स्कूल। सो ऑप्शन ए जो है वो हमें सूट कर रही है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो यही ऑप्शन जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे आइल्स रीडिंग आंसर शीट पे। तो ऑप्शन हमारे पास है ए। अब हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और इसके साथ हमारा पैसेज नंबर 1 जो कंप्लीट हो जाएगा और ये पैसेज नंबर 1 का आखिरी सवाल है। पैसेज 1 में 13 क्वेश्चंस थे, तो इसको देखते हैं ये क्या है। व्हाई डू जापानीज स्टूडेंट्स टेंड टू अचीव रिलेटिवली हाई रेट्स ऑफ सक्सेस इन मैथ्स। कहता है कि जो जापानीज स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स में हाई रेट्स उनकी सक्सेस क्यों है, उनकी जो सक्सेस है वो उसका रेट जो वो हाई है वो क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे यहाँ से हमने छोड़ा था, रीड करेंगे। हमने छोड़ा था यहाँ तक तो पढ़ लिया था। केयरफुली फोस्टर्ड क्लास आइडेंटिटी मेक्स पीपल कीन टू हेल्प ईच अदर एनीवे इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट सिंस द क्लास प्रोग्रेस टुगेदर। हमें देखना है कि सक्सेसफुल रेट इन मैथमेटिक्स कहाँ पे लिखा है जापानीज स्कूल्स में स्टूडेंट्स में। This scarcely seems adequate help to enable slow learners to keep up. However, the Japanese attitude towards education runs along the lines if you work hard enough you can do almost anything. Parents are kept closely informed of their children's progress and will play a part in helping their children to keep up with class, sending them to Juku if extra help is needed and encouraging them to work harder. It seems to work at least of 95% of the school population. इसमें हमें नहीं मिला इस वाले पैराग्राफ में, सो नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन द सक्सेस ऑफ मैथ्स टीचिंग। सक्सेस ऑफ मैथ्स टीचिंग वो आ गया, हमें मिल गया, वो जो हमारे पास क्लू था वो हमें मिल चुका है। टीचिंग क्लियरली एटीट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज़ वैल्यूड ग्रेटली इन जापानीज कल्चर, मैथ इज़ रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट throughout schooling and the emphasis is on hard work coupled with focus on accuracy. So इसमें क्या है, इनकी जो सक्सेस रेशियो उसकी वजह क्या है, एक तो एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है, एक दूसरी वजह उनकी हार्ड वर्क है, मेहनती हैं, और ये हमें ऑप्शन मिल चुका है यहाँ पे मौजूद है। इट इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन जापान, नहीं ये वाला नहीं है। दे आर यूज टू वर्किंग विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये भी नहीं है। मच एफर्ट इज़ मेड, यस ये है, मच एफर्ट इज़ मेड, हार्ड वर्क वाला आ गया, एंड करेक्ट मतलब एक्यूरेसी, आंसर्स आर एम्फेसाइज्ड, ये वाला हमें मिल गया है, तो यही हमारा आंसर है। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन रिपीटिटिव लर्निंग, नहीं ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। आंसर नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। तो इसी के साथ हमारा पैसेज जो है पैसेज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट हो चुका है ये है हमारे पास आइल्स रीडिंग टेस्ट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQs की भी समझ आ चुकी होगी। चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा और इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।